हेलो एवरीवन, दिस इज़ डेज़ी पटेल फ्रॉम क्रेजी क्राफ्ट स्टूडियो। और जैसे आप लोगों ने कहा था कि हमें बुक मार्क बनाने हैं, तो आई हैव कम अप विद एन आइडिया टू मेक इजी पीजी बुक मार्क फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल एट आवर होम्स ओनली। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो टीचर्स डे पे अपनी टीचर्स को DIY करके खुद कुछ बना के देना चाहते हैं। एंड बुक मार्क इज़ अ थिंग जो हर कोई यूज़ करता है मेरे हिसाब से, स्पेशली इफ़ यू आर इन स्कूल, यू आर एसोसिएटेड विद एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं आपका ये यूज़ हो ही जाएगा। और आज का जो बुक मार्क नंबर 1 है हमारा, वो कम्प्लीटली ईजीली अवेलेबल मटेरियल से बना हुआ है। उसके लिए हमें कुछ फैंसी आइटम्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो मैंने रिबन के साथ एक बुक मार्क बनाया है विच आई विल बी शोइंग यू। ठीक है, तो उसके लिए बुक मार्क बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक साइज़ ले लेना है हमारा, जो हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा बुक का साइज़, एक हम वो ले लेंगे। और क्योंकि ये जो है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा वरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट फॉर एन आइडिया व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। तो मैंने क्या किया, रिबन लिया और उसकी लेंथ ले ली एज़ पर द फर्स्ट बाइंडिंग ऑफ आवर पेज। ज़्यादा नहीं लेनी है, मैं कट टू कट ले रही हूँ। ठीक है, तो क्यों ली है कट टू कट वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी, पर हम कट टू कट ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इनके एजेस को टेक्निकली हमें सील करना चाहिए, लेकिन मैं इस टाइम पे मैच बॉक्स नहीं लाइट करी बिकॉज माई फ़ैन इज़ वर्किंग। आप इसको सील कर लीजिएगा। एंड व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव पुट अ लिटिल ग्लू to secure the end and then again I will secure it like this so that कि मेरे ends जो हैं threads ना निकलें। इसीलिए आप चाहें तो इसको मैच बॉक्स से भी सील कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एंड, अब यहाँ पे मैं एक रबर बैंड या इलास्टिक फिक्स करूँगी। और मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे हमारे बच्चों के रबर बैंड्स होते हैं पतले वाले, ये टूट जाते हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इलास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। प्लेन रबर बैंड्स मार्केट में मिलते हैं जिसके ऊपर एक्सेसरीज नहीं होती, वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो हमारे पास ये मास्क आजकल घर पे अवेलेबल होते हैं, हम इसका ये जो स्ट्रिंग है इसको निकाल के इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ दिखा रही हूँ बिकॉज़ ये तो आपको घर पे मिल ही जाएगा। हो सके तो आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, और अगर आप यूज्ड वाला मास्क यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। like you have to wash the string properly in Dettol and then sun dry it and then use it, so the choice is your। लेकिन ये सबसे easily available चीज़ है आज के दिन में, तो मैंने इसी का string लिया। मैंने fresh यूज़ किया है, आप अगर used कर रहे हैं यूज़ तो then you have to make sure that it is totally virus free, you know, there are no microbes in it, and we will knot this band। Just a second, okay, I will knot it like this। The string is again and again troubling me, right? So मैंने क्या किया, excess part इसका chop off कर दिया। Now I have this elastic band left with me। So before sealing this edge, what I am gonna do is I am put my ribbon upside down। I am going to put a drop of glue and then put this knot wala part na on this area so that my knot is not visible, right? And after that I will secure this ribbon against the ribbon part itself like so। ये एक हमारा लूप बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए, जब हम इसको एज अ बुक मार्क यूज़ करेंगे, इसको सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे कोई एम्बेलिशमेंट देंगे जो होल्ड कर सके दूसरा एंड। उसके लिए आप कुछ भी जो आपके पास घर में अवेलेबल है
वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक बटन्स, थोड़े बड़े साइज़ के बटन्स। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक बटन है, बड़ा क्यूट सा है ना, फेरी स्टाइल में, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके ना टॉप हाफ एरिया पे ही ग्लू लगाऊंगी एंड देन आई विल पुट इट हियर सो दैट द लोअर एंड इज लूज एंड माई दिस रबर बैंड स्ट्रिंग्स इनटू दिस एंड इट होल्ड्स इट। अब मैं इसके टॉप पार्ट पे काम कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप रिबन की राइट साइड पे काम करें, नहीं तो पता चले उल्टा लगा दिया, देन यू हैव टू डू इट ऑल अगैन, है ना। तो आई एम गोइंग टू डू दिस। आप चाहें तो आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं सुई धागे के साथ। इफ़ यू आर गुड विद नीडल एंड थ्रेड, गो हैड डू इट। घर पे कोई भी बटन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बटन यूज़ कर रहे हैं और उसको सीव कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग विद अ ग्लू गन, थोड़ा क्विक जैसे मैंने करा है, तो आपको फिर ये लोअर एंड जो है उसको फ्री रखना पड़ेगा, नहीं तो ये होल्ड नहीं हो पाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक सो। ठीक है, हमने इसीलिए बिल्कुल एज टू एज रिबन लिया था ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ, बुकमार्क लाइक सो, राइट। और इसमें क्या बेनिफिट रहता है, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज़ फ्लेक्सिबल। तो अगर आपकी बुक जो है वो थोड़ी बड़ी है तो वो भी होल्ड हो जाएगी, और अगर छोटी है तो यू कैन डबल डू इट, राइट, लाइक दिस। ये तो बिल्कुल इसके साइज़ का बना है, इसीलिए थोड़ा सा वो नई स्ट्रिंग हो रहा है। अगर छोटा होगा तो इजीली स्ट्रिंग हो जाएगा, या आप इसको यहाँ पे नॉट दे के छोटा भी कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसका जो ऊपर का पार्ट है, इट इज़ गोइंग वेरी प्लेन, so we can either put something like this over here to decorate it so that the fairy is in the garden or so. मुझे ये flowers बहुत cute लग रहे थे तो I thought of putting them. आप कुछ भी put कर सकते हो। ठीक है, एक हमारा बुकमार्क तो ये स्टाइल का बना जिसमें हम पूरा बैंड की तरह यूज़ कर रहे हैं। दूसरा बुकमार्क जो है वो मैंने as you know आई एम फ्रीक फैन ऑफ पेपर। मुझे पेपर के बिना चलता ही नहीं है ना, पेपर इज़ माई फर्स्ट लव एक्चुअली। तो दूसरा बुकमार्क क्या लिया है मैंने, एक A4 साइज शीट में से लगभग 2 इंचेस जितना या 2.5 इंचेस जितना स्ट्रिप कट कर लिया है। ठीक है, आई हैव टेकन प्रिंटेड पेपर। आप प्लेन पेपर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर थिक पेपर हम लेते हैं ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। बाकी इट्स अप टू योर चॉइस। अब अगर आपने प्लेन पेपर लिया है तो आप उसके ऊपर दूसरे कॉन्ट्रास्ट का कुछ भी ले सकते हैं, लाइक ग्रीन पेपर लिया है तो उसके ऊपर येलो, है ना, या उसके ऊपर पिंक, जो भी आपका चॉइस है आप उसका ले सकते हो। क्या करना है, इसकी डिमेंशन से थोड़ा छोटा एक और पेपर कट करना है। मैंने इसकी डिमेंशन से थोड़ा सा छोटा पेपर कट किया है। ठीक है, और मैंने उसके अंदर यहाँ से भी एक सर्कल कट कर दिया है। ठीक है, जस्ट टू गिव इट मोर इंटरेस्टिंग इफेक्ट। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा के थोड़ी सी हाइट देने वाली हूँ। ठीक है, आप चाहें तो बिल्कुल नीचे स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा 3D देना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पूरी जगह पे डबल साइडेड टेप लगा के रखी है। तो आई एम गोइंग टू पील दिस ऑफ एंड देन स्टिक। अच्छा, अगर आपने डबल साइडेड टेप लगाई है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये एक ही बार में आप बिल्कुल सही से लगा लेंगे, है ना, बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनके साथ ये इशू आ सकता है कि एक ही बार में शायद सही नहीं लगे, देन द ईजी हैक इज़ कि आप अपनी डबल साइडेड टेप के ऊपर ना ऐसे ग्लू लगा लीजिए। तो क्या होगा, उसका एथेसिवनेस जो है वो इतनी जल्दी पकड़ेगा नहीं, और आपको इतनी फ्रीडम मिल जाएगी कि अगर आपसे गलती से उल्टा पुल्टा लग गया है तो आप उसको रिमूव करके ठीक कर सकें। देखिए, मैंने इसके ऊपर ग्लू लगाया और इसको यहाँ पे रखा। अब बच्चों से मान लो गलती हो गई, तो अगर डबल साइडेड टेप डायरेक्ट होती ना तो अभी तक चिपक गया होता और आपका पेपर फट जाता। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर वो ग्लू लगा रखी है, इट विल गिव अस अ लिटल फ्रीडम कि हम थोड़ा सा मूव आउट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप प्लेन पेपर से कर रहे हैं तो आप स्केच पेन के साथ इसकी आउटलाइन कर सकते हैं ताकि ये बहुत इंटरेस्टिंग लुक दे। मेरे पास डाई कटआउट्स अवेलेबल हैं, तो मैंने डार्क कलर का एक सर्कल कट करके रखा है जो मैं यहाँ पे लगा लूँगी, तो ये मुझे डार्क कलर दे देगा। अभी बच्चों के पास नहीं है, वो क्या करें, वो स्केच पेन से या अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, है ना, या तो वो सर्कल कट करेंगे
2 सर्कल्स, पहले एक बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर से जिस साइज़ का सर्कल उन्होंने ऑलरेडी कट करा है उतना ही डिमेंशन लेके कट करेंगे। नहीं तो वो स्केच पेन से या किसी भी पेन से इसको कलर आउट करेंगे। देखिए ये ना फेवरेट डिज़ाइन है मेरे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मेरे साथ बुक मार्क क्लास किया है, उनका फेवरेट है वो। एवरी टाइम दे आर लाइक मैम वही वाला करेंगे, हम वही वाला करेंगे। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा है और आप भी ये ट्राई करें, और ट्राई करके प्लीज़ 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 शेयर करें, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने बनाया है। मैंने एक्स्ट्रा जो है कट कर दिया, राइट। अब इसका जो सेंटर मेरे पास बचा है उसको डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। देखिए मैंने ना मैचिंग फ्लावर्स कट करके रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो इसको कैसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ना मन है यहाँ पे सेंटिमेंट लगाने का। आई वॉन्ट टू गिव इट टू माई टीचर एंड आई वॉन्ट टू राइट इट ब्यूटिफुल। तो मैं ऐसा कुछ सेंटिमेंट या तो हैंडमेड बना सकती हूँ, नहीं तो डिज़ाइन करके प्रिंट कर सकती हूँ। आजकल प्रिंटर भी घर पे सबके पास होते हैं, तो यू कैन प्रिंट इट आउट और यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन हैंड राइट दैट। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है एंड यू वॉन्ट टू डू इट फुली हैंडमेड, तो आप ऐसा लगा लो सेंटिमेंट। अब मैं सेंटिमेंट जो है वो डायरेक्टली नीचे लगा रही हूँ ताकि मेरा 3D वाला जो लुक है वो मेंटेन रहे और मेरे पास इतनी स्पेस भी रहे कि अगर मुझे फ्लावर पुट करना है तो मैं पुट कर सकूँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे सिंगल फ्लावर लगा सकते हैं। सी आई हैव अ बटरफ्लाई, तो आई कैन पुट अ बटरफ्लाई ऑल्सो। सो दैट इज़ ऑल्सो, मैंने इसी पेपर में से ये बटरफ्लाई कट किया है। डेफिनेटली आप अगर पेपर से काम कर रहे हो, कलरफुल पेपर से, तो उससे आप डिफरेंट और इंटरेस्टिंग वो शेप्स कट करके तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया तो कि ये मेरे को एक 3D लुक दे, राइट। तो हम इसको यहाँ पे करें, पुट नहीं करें, आई एम डाइसी, क्योंकि मुझे सुंदर भी बहुत लग रहा है बट थोड़ा सा ये पिंक मुझे ट्रबल कर रहा है। तो मैं पिंक वाला पार्ट अगर चॉप ऑफ कर दूँ देन इट कैन गो वेरी वेल, है ना। तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं, दिस विल लुक नाइस। तो फूल आ गए, पत्तियाँ आ गई और हमारी बटरफ्लाई भी आ गई। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अच्छा, अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने 2 सर्कल्स कट रखे हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमारा ये वाला ये अभी स्टिक नहीं होगा। ग्लू गन से करते हैं, चलो ग्लू गन से करते हैं इसको, ताकि ये होल्ड अप रहे हमारा। मुझे ना सीधी चीज़ें थोड़ी कम समझ आती हैं, इसलिए मैं टेढ़ी मेढ़ी लगाती रहती हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वैसे कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैक साइड पे हम ये वाला अगर लगाएंगे, सी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने, अच्छा ये भी मैंने फ्लावर काटा था, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं या हम इसके साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मेरे पास बड़ी सारी ऑप्शंस थी, तो मैं उसमें से आपको कुछ कुछ रख के दिखा रही हूँ। आपका जो मन करे वो करिएगा, बिकॉज एज आई से देयर इज़ नो रॉन्ग एंड नो राइट इन आर्ट। आर्ट इज़ एन आर्ट, ठीक है। मैंने इसको पूरा ग्लू कर लिया, सी, मैंने पूरे पे ग्लू अटैच कर दिया, लगा दिया, इसको किया, और इधर वाली साइड पे भी ग्लू लगा दिया, ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे हमारा मग, ठीक है। ये वाला जो फ्लावर है इसको मैं यहाँ पे लगाना चाह रही थी, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये भी मैंने इसी शीट में से कट किया है, कुछ अलग से नहीं लिया है। अगर आपके पास पैटर्न पेपर्स या मतलब प्रिंटेड पेपर्स नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आप प्लेन पेपर से भी कर सकते हो, ठीक है। और फ्लावर्स आप हैंड ड्रॉन करके फिर कट करके लगा सकते हो, या कोई भी शेप, नॉट ओनली फ्लावर्स। इसके अलावा हम इस बुकमार्क को, ये वैसे अगर आप इस तरह फोल्डेड बुकमार्क दोगे तो भी ये इजीली कहीं जाएगा नहीं, लेकिन इसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसके अंदर मैग्नेट्स प्लेस करने वाली हूँ। मैग्नेट्स पतले वाले थोड़े कम इजीली अवेलेबल हैं मार्केट्स में, और मैग्नेटिक शीट मार्केट में आती है ऐसे की, जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। सी, मैं कितनी इजीली इसको कट कर पा रही हूँ। ये मैग्नेटिक शीट आपको मार्केट में मिलती नहीं है इतनी इजीली, और मतलब अमेज़ॉन वगैरह पे अवेलेबल है। आप एक बार सर्च कर लें, अगर किसी को नहीं मिल रही है देन दे कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी, तो आई विल टेल यू कहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हम इस मैग्नेट को
पील कर लेंगे। ये एडहेसिव के साथ ही आती है, इसके पीछे ऑलरेडी ये स्टिकर शीट टाइप्स है। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसके ऊपर दूसरा पीस लगाएंगे, इसको यहीं पे पील करेंगे। अब हमने ये इसलिए किया क्योंकि एग्जैक्ट जिस पोजीशन पे ये मैग्नेट है उसी पोजीशन पे दूसरी साइड पे भी आए, राइट। तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। अब वो नीचे जो ग्लू हमारा है वो पकड़ लेगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक बुकमार्क रेडी। कितना इजी था ना, सिंपल सा। इसको मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ इस तरह से। तो ये पिंक फ्लावर्स ना, दे आर नॉट गोइंग विथ माई डिज़ाइन, तो आई नीड टू चॉप देम ऑल। I will not say that I am hating them because this is a very fine pink color, but right now with this project it's not looking apt, so I'll put it something like so. Let it be like that only. So I'll put glue and I'll place it over here. ये भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और, मैंने कहा ना मुझे सीधी सीधी चीज़ें समझ ही नहीं आती है, मुझे उल्टे सीधी चीज़ें करके बड़ा मज़ा आता है। मैं उल्टा सीधा ही कुछ बचा हुआ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है वो करें, कोई मनाही नहीं है ना। आप इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, यहाँ कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं करें, ठीक है। मैं इसके ऊपर बुक लवर्स का एक टैग लगाना चाह रही हूँ, तो वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर मुझे फ्लोरल अरेंजमेंट देना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ऐसे करके, राइट, लाइक दैट। और अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक प्लेन पेपर लें, अपनी टीचर के लिए एक मैसेज लिख दें, बड़ा प्यारा सा। शी विल बी मोर देन हैप्पी, आई एम श्योर, टू रिसीव सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है जी। तो आज हमने 2 बुक मार्क्स किए। सी, अब मैं दूसरी एक बुक निकाल रही हूँ अपनी। मैंने इसको यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग ओवर हियर, आई विल ओपन दिस, आई विल प्लेस इट हियर एंड tada, it will not get lost, right? And please let me know how you find this video, because मेरा मेन मोटिव यही है कि यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। मैं इसको यहाँ पे आपको स्टिक करके दिखाती हूँ। इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। आई एम लविंग दिस फ्लावर का पंचेस, राइट। सो 1 and 2। आप ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। ठीक है, बाय बाय।